द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आत्मा तो परम अनुभव स्वरूप परमात्मा ही है। उसका मैं मेरा के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं है। जैसे कोई स्वप्न में देखता है कि प्रयाग का कुंभ है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वहाँ लाखों आदमी त्रिवेणी स्नान के लिए खड़े हैं, परंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न में केवल एक व्यक्ति बनकर त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है। उसके साथ स्वप्न देखने वाले का क्या क्या संबंध है? वहाँ तो केवल निद्रा दोष ही संबंध का हेतु है। जैसे सपने में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ सपना देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वह केवल निद्रा दोष ही होता है, वैसे ही देहादि में मैं और मेरा अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का कोई संबंध नहीं, केवल माया या अविद्या का दोष है। विविध रूप वाली माया के कारण ही वह विविध रूप वाला मालूम पड़ता है। इसलिए अहंकार छोड़कर तत्पदार्थ का अनुसंधान करो, भक्ति करो। जब भक्ति करोगे तब परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तुमको होगा। देखो, जब हम कहते हैं कि भगवान की नाभि में से एक कमल पैदा हुआ, कमल में से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा सृष्टि बनाने लगे, तो उस नाभि वाले नारायण का आकार कितना बड़ा होगा, उनकी शक्ल सूरत क्या होगी, यह बात दूसरी है कि हम विश्वरूप दर्शन के प्रसंग में नाभि को नभ कहते हैं। नभ एव नाभि ही। वेदांत की भाषा में कहें तो वह नाभि कमल आकाश में खिला एक कुसुम है। तो नाभि में पैदा हुआ कमल, कमल पर पैदा हो गए ब्रह्मा। ब्रह्मा को कुछ पता नहीं कि सृष्टि कैसे बनाएं। जब वे चिंता करने लगे तब उनको आकाशवाणी द्वारा त और प ये दो अक्षर सुनाई पड़े। जितने व्यंजन हैं उनमें क से 16वां अक्षर त है और 21वां अक्षर प है। यह तप ही तपोधन महापुरुषों का परम धन है। अब ब्रह्मा जी यह ढूंढने लगे कि इन दो अक्षरों त और प का उच्चारण किसने किया। उन्होंने चारों तरफ देखा परंतु कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद भगवान ने बड़ी कृपा करके ब्रह्मा जी को अपने लोक का दर्शन कराया। इस प्रसंग का वर्णन दूसरी जगह भी आता है। वहाँ ब्रह्मा जी को न तो कमल नाल के अंत में नारायण मिले और न उसके भीतर मिले, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो जहाँ ब्रह्मा जी थे वहीं उनको नारायण का दर्शन होने लगा। जब ब्रह्मा जी को भगवत धाम के दर्शन हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो रजस है, न तमस है, न सत्व है, न उनका मिश्रण है, न माया है और न काल विक्रम है। वहाँ तो सब के सब श्याम उज्ज्वल शतपत्र लोचन पीतांबरधारी बड़े ही दिव्य चतुर्भुज महात्मा लोग रहते हैं। श्री रूपिणी होकर भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के पार्षदों का भी दर्शन किया और देखा कि वहाँ भगवान को दूसरा कोई काम नहीं, बस वे अपने सेवक की ओर प्रसन्न मुद्रा से देखते रहते हैं। उनकी आँखों की चितवन से एक प्रकार का आसव बरसता रहता है, जिसको पी पी कर भक्त लोग निरोग और मस्त रहा करते हैं। किरीटी, कुंडली, चतुर्भुज और पीतांबरधारी महाराज के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान की रोमराजी में छिप गईं, जिससे कि लोगों की नज़र हमको न लगे और लोग इनको ही देखें। परंतु भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आओ तुम हमारी छाती पर ही रहो, लोग तुम ही को देखें और चले जाएं। लक्ष्मी जी
गुरु रूप हैं, इनका दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। यही लक्ष्य है, चिन्ह है, भगवान की पहचान है। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़े बड़े भक्त और बड़ी बड़ी शक्तियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। उनको दर्शन करके बड़ा भारी आनंद हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ पड़े। देखो, आनंद हो और किसी प्रकार प्रकट न हो तो वह आनंद छोटा होता है। जब बड़ा आनंद होगा तो वह किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने आनंद मग्न होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की कृपा से उनको वह ज्ञान प्राप्त हो गया जो बड़े बड़े परमहंसों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान को ख्याल हुआ कि ये हमारे पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, इसलिए अब इनको सृष्टि बनाने की विधि बतानी चाहिए। भगवान पहले तो मुस्कुराए और उन्होंने प्रसन्न मन से ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन। नारायण ने ब्रह्मा से हाथ मिलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह वाह, देखो, इस प्रसंग में हम आपको एक रोचक बात सुनाते हैं। हमने जिस गांव में जन्म लिया वह काशी के पास ही है। वहाँ एक ठाकुर साहब रहते थे। उन्होंने पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय उनसे हाथ मिलाया था। हम लोगों को उस समय की कुछ स्मृति नहीं। वे बुढ़ापे में नीम के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर हुक्का पीते और बड़े गर्व से कहते कि हमारे बराबर और कौन है, सम्राट पंचम जॉर्ज ने हमसे हाथ मिलाया था। वे जिंदगी भर ऐसा कहते रहे। उनको अपने जीवन में पंचम जॉर्ज से बढ़कर कोई स्वामी दिखाई नहीं पड़ा। किंतु महात्मा उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि रोज ईश्वर से 1 मिनट हाथ मिला लिया करो और दिन भर मस्त रहा करो। जरा उनसे 2-2 बातें कर लो, आंख मिला लो। बाबा कहते थे कि जो एक क्षण भी भगवान से मिल गया उसको दिन भर मस्ती रहेगी। यहाँ तो साक्षात सर्वशक्तिशाली भगवान ने ब्रह्मा से हाथ मिलाया और बोले कि ब्रह्मा जी, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे पेट में वेद छिपा है। तुम वेद गर्भ हो और सृष्टि बनाना चाहते हो। जो चाहो मुझसे मांग लो, क्योंकि संसार में जितने भी कल्याण हैं उन सब की सीमा मेरा दर्शन है। यदि किसी नर ने नारायण को पहचान लिया तो उसका जीवन सफल हो गया। सबके दिल में जो एक है उसको पहचानो, उसे देख लो। नरस्य हृदयम नारम, नारम अयनम यस्य। नर के दिल का नाम है नार, उसे नाल भी बोल सकते हैं। जो जो उस नार में दिल में रहता है उसका नाम है नारायण। निस्संदेह भगवान हमारे हृदय में ही रहता है, उसको पहचान लो। इससे बड़ा और कोई कल्याण नहीं। देखो ब्रह्मा जी, तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। मैंने ही पहले त और प कहकर तुमको तप करने के लिए कहा था। मैं भी तप से ही इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप तो हमारे हृदय की सब बातें जानते हैं। मैं जो चाहता हूँ वह आप पूरा कर दीजिए। पहली बात, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका सगुण और निर्गुण रूप क्या है। आप तो अरूप हैं। देखो, यह जो निर्गुण बोलते हैं वह सगुण और असली रूप के बीच में है। सगुण का निषेध करने पर निर्गुण है। परमात्मा के असली रूप में सगुण निर्गुण का कोई भेद नहीं। सगुण कहो तो वही है, निर्गुण कहो तो वही है, किंतु दोनों उसको कह नहीं सकते क्योंकि वह दोनों से ही विलक्षण है। दोनों वही है। असली सृष्टि और गुणमयी सृष्टि, प्राकृत गुण, इन दोनों के बीच में बैठने के लिए निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण माने गुण का निषेध है। तो क्या निषेध ही परमात्मा है? नहीं, निषेध ही परमात्मा नहीं है। वह तो अननुगत और अव्यावृत है। अव्यावृतम अननुगतम। सुरेश्वराचार्य जी ने
कहा कि परमात्मा का जो असली रूप है वह किसी से व्यावृत भी नहीं है और किसी में अनुगत भी नहीं। मिट्टी जो है वह घड़े से व्यावृत है परंतु घड़े में अनुगत है। जो कारण होता है वह कार्य में अनुगत होता है और कार्य में व्यावृत होता है, परंतु यह परमात्मा न अनुगत है और न व्यावृत है, न घुसा हुआ है और न परे है। परे भी वही है, घुसा हुआ भी वही है। परमात्मा का स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है। ब्रह्मा जी ने कहा, वास्तव में आप अरूप हैं, सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप हैं, अर्थात आपके निरूपण में उपयोगी हैं। आपका सगुणता से भी निरूपण होता है और निर्गुणता से भी निरूपण होता है। सगुण और निर्गुण तो निरूपण की प्रक्रियाएं हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय की उपाधि से सगुणत्वेन निरूपण करते हैं और निषेधत्वेन निर्गुण रूप से निरूपण करते हैं। परंतु जहाँ निरूपण ही नहीं, वहाँ कहाँ सगुण और कहाँ निर्गुण। वहाँ तो देखें, परमात्मा तो अरूप है, सगुण निर्गुण तो उसके निरूपण के प्रकार हैं। अब आप हमें यह बताइए कि हम आपके खेल को समझ जाएं, हर बात में आपकी लीला को पहचानें, आपकी आज्ञा का पालन करें और आपकी बनाई हुई सृष्टि में कहीं फंसे नहीं। आपने तो हमारे साथ सखा का सा व्यवहार किया है, क्योंकि सखा ही सखा से हाथ मिलाता है। सखा समान ख्याति वालों को ही कहते हैं। एक नाम अगर दो आदमियों का हो तो वे दोनों एक दूसरे के बारे में यह कहकर कि ये मेरे नाम राशि हैं, परस्पर मित्रता जोड़ते हैं। आप यह समझो कि सब नाम परमात्मा के हैं और परमात्मा ही सब नाम वाले हैं, इसलिए परमात्मा हमारे नाम राशि हैं। क्या परमात्मा अखंड नहीं? क्या परमात्मा आनंद नहीं? क्या परमात्मा सीता नहीं? क्या परमात्मा राम नहीं? क्या परमात्मा माँ नहीं? नाम राशि होने से परमात्मा सखा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ऐसा बताएं कि हम कभी व्याकुल न हो, हमको कभी अभिमान न हो। देखो, मनुष्य को कभी कभी जरा सी सफलता प्राप्त हो जाती है तो उसका मद हो जाता है। मद की पहचान यही है कि आदमी बकवास करने लगता है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि भगवान ने कहा कि अच्छा ब्रह्मा, देखो, हम तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं। यह परम गोपनीय है, गुह्य है, रहस्यशील है। मैं बोलता जाता हूँ और तुम उसको ग्रहण करते जाओ। यह मत समझो कि सुनने के बाद जाकर अभ्यास करना पड़ेगा और तब ग्रहण होगा। जहाँ ऐसी बात है वहाँ समझो कि उपदेश में ही कमी है। वह उपदेश नहीं जहाँ नाम बताने पर भी वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता। देखो, समझो ब्रह्मा, हम तुमको परमात्मा का नाम बताते हैं। जिस परमात्मा की चर्चा हम कर रहे हैं वह परमात्मा यहाँ है कि नहीं, इसी समय है या नहीं, और इन्हीं वस्तुओं में है या नहीं, आप उसको क्यों नहीं पहचानते? गृहाण गदितम मया, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह यही है, इसी समय है और इन्हीं रूपों में है। जैसा वह है वैसा ही तत्व विज्ञान तुमको हो जाए, यह मेरा अनुग्रह है। जैसे मांडुक्योपनिषद वाला ब्रह्म चतुष्पाद है, अयमात्मा चतुष्पाद, अर्थात अथवा पादोस्य विश्वाभूतानि ऋग्वेद, वैसे ही उसकी चार चार अवस्थाएं हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। वेदांत में चार चार की महिमा ज़्यादा है। आप देख लें, ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं। उनके निरूपण की पद्धति भी 4 होती है। यहाँ श्रीमद् भागवत में 4 श्लोकों में परमात्मा का निरूपण किया गया है, इसलिए उसे चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, 4 ही वेद होते हैं। श्रीमद् भागवत में 4 वेद हैं, ऐसा समझो।
इसमें 4 तत्वों का वर्णन है। एक तो परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व का वर्णन है, दूसरे माया तत्व का वर्णन है, तीसरे जगत तत्व का वर्णन है और चौथे आत्म तत्व का वर्णन है। इन 4 वस्तुओं का वर्णन 4 श्लोकों में है। पहले श्लोक में यह वर्णन करते हैं कि अहमेव आसमेव, मैं ही था और केवल था ही था। काल विवक्षित नहीं, क्योंकि काल परमात्मा के साथ नहीं जाता। मैं ही हूँ, इसका अर्थ है मैं ही हूँ और हूँ ही हूँ, माने क्रिया प्राण आदि कुछ भी नहीं। यहाँ 2 एव हैं, उन पर ध्यान देना। एक एव तो कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में, दूसरा एव कहता है कि कोई कर्ता धर्ता हुआ नहीं था, केवल था ही था, सत्ता मात्र थी। अद्वितीयता बताने के लिए अहम आसम, अहमेवासम। निष्क्रिय सत्ता मात्र बताने के लिए दूसरा एव है अहमेवासमेवाग्रे। काल वासना युक्त शिष्य के प्रति अग्रे पद है और आसम क्रियापद का प्रयोग है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम, और दूसरी कोई वस्तु, कोई सद असद वस्तु नहीं थी। इस सृष्टि के पीछे भी मैं ही हूँ, यह सृष्टि भी मैं ही हूँ, जो शेष रह जाता है वह भी मैं ही हूँ। मतलब यह है कि परमात्मा का स्वरूप अद्वितीय है। एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि यदि परमात्मा हमसे अलग होता तो परमात्मा की 2 गतियां हो जाती, या तो वह कल्पित हो जाता या दृश्य हो जाता। इसलिए अपने से अभिन्न रूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अपने आप रूप में होगा तो चैतन्य होगा और अकल्पित होगा। अपना आत्मा अकल्पित और चैतन्य होता है। परमात्मा का यदि अन्य रूप में साक्षात्कार होगा तो वह परोक्ष होगा, तथा कल्पित होगा, और प्रत्यक्ष होगा तो दृश्य होगा। इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्याभेद से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अन्य होने पर जड़ होगा या कल्पित होगा, और स्व होने पर चैतन्य होगा, अकल्पित होगा। यह वेदांत शास्त्र का गूढ़ रहस्य है। इसीलिए अहम पद से उसका वर्णन करते हैं। सो वशिष्यते सोस्म्य हम अहमेवासम से मंत्र प्रारंभ हुआ और अहम से ही अंत हुआ। यह अहम से संपुटित परमात्मा का निरूपण करने वाला मंत्र है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रीतीयेत चात्मनि। ऐसा लिखा प्रीतीयेत। अब माया का वर्णन करते हैं। जो चीज हो नहीं और मालूम पड़े वह माया है। जादू का खेल है। वस्तु हो और मालूम न पड़े वह भी माया है। यह दृश्य प्रपंच है नहीं और मालूम पड़ता है, इसलिए माया है। अपना आपा है, परंतु जैसा है वैसा नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इसका नाम भी माया है। जैसे आकाश में राहु है पर मालूम नहीं पड़ता यह माया है, जैसे आकाश में 2 चंद्रमा है नहीं परंतु मालूम पड़ते हैं, इसका नाम माया है। यथा भासो यथा तमः, यह माया तत्व है। माया तत्व वह है जो है को छिपा दे और है नहीं को जाहिर कर दे। तो प्रतीयेत ही होना चाहिए है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। अब जगत तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगत में कार्य कारण भाव देखने में आता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी में सब भूत। अच्छा, यह बताओ कि जो घड़ा बनता है वह बन जाने पर उसमें मिट्टी घुसती है या मिट्टी पहले से ही रहती है? घड़ा बनने पर मिट्टी नहीं घुसती, मिट्टी तो पहले से ही है। अच्छा, घड़ा फूट जाने पर मिट्टी उसमें से निकल जाती है? निकलती नहीं, मिट्टी तो ज्यों की त्यों है। इसी तरह यह संपूर्ण जगत
कार्य कारण भाव से व्याप्त है। सारा जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, और न परमात्मा जगत में और न जगत परमात्मा में, क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। गीता में भगवान ने कहा है कि सब प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं। आगे कहते हैं कि वे भूत मुझ में नहीं। न च मत स्थानी भूतानि। गुरुमुख से गीता पढ़े बिना प्रतीत होता है कि कोई पागल बोल रहा है। एक बार कहता है कि मुझ में सब है और फिर बोलता है कि मुझ में कुछ नहीं। परमात्म तत्व की दृष्टि से यह जगत कैसा है, न घड़ा मिट्टी में घुसता है और न मिट्टी घड़े में घुसती है। अप्रविष्ट होकर ही प्रविष्टवत प्रतीत होता है, यह इसकी स्थिति है। अब आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, आत्मनः तत्व जिज्ञासुना। जो आत्म तत्व जानना चाहता है उसके लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि वह अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से जाना जाता है। युक्ति यह है, जब घड़ा नहीं बना था तब भी माटी थी, और जब बनाया गया तब भी माटी है। उसमें पानी भरा गया तब भी माटी, और वह फूट गया तब भी माटी। घड़े में सर्वदशा में मिट्टी का अन्वय है। मिट्टी के होने पर ही घड़ा होता है, और घड़ा न रहने पर भी घट से मृत्तिका व्यतिरिक्त है। यह अन्वय व्यतिरेक से हमारा है। व्यतिरेक से कैसे है? अन्वय से तो हो गया कि फूटने के बाद भी घड़ा है। घड़े में सर्वदशा में मिट्टी का अन्वय है। मिट्टी के होने पर भी घड़ा होता है, और घड़ा न रहने पर भी घट से मृत्तिका व्यतिरिक्त है। यह अन्वय व्यतिरेक से हमारा है। नैयायिकों का अन्वय व्यतिरेक नहीं है। किसी के मन में शंका हो जाए तो उसके लिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अनुवृत्ति के लिए अन्वय शब्द है। पंचदशी में आया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में जो दृक् तत्व है, जो संवित है, वह अनुवृत्त है, अन्वित है, और सभी अवस्थाओं से संवित व्यावृत है। जैसे वैसे ही आत्म वस्तु की अन्वय और व्यावृत्ति की युक्ति से सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु में प्रतीति होती है, और उसके न रहने पर भी उससे व्यावृत होकर यह आत्मदेव ज्यों का त्यों रहता है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुम हमारे इस सिद्धांत में श्री गोविंदाय नमो नमः रूप से आनंद पूर्वक बैठ जाओ, और फिर परमेण समाधिना इस पर निष्ठावान हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, एक ऐसी आस्था हो गई, एक ऐसी अनुभूति हो गई कि चाहे संकल्प हो, चाहे विकल्प, चाहे भेद की प्रतीति हो, चाहे अभेद की, चाहे कोई अच्छा मालूम पड़े चाहे बुरा, लेकिन तुम अपना काम करते जाओ। मोह का कोई हेतु नहीं, सब परमात्मा है। इतना कहने के बाद परमात्मा ने अपना स्वरूप छिपा लिया। ब्रह्मा ने उनको नमस्कार किया, और उसके बाद पहले जैसी सृष्टि थी वैसी सृष्टि बनाने लगे। नारद जी ने भी ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे यही तथ्य प्राप्त किया। ब्रह्मा ने भी प्रसन्न होकर अपने पुत्र शिष्य सेवक को यह बात बताई। इन 4 श्लोकों में जो बात बताई गई है वही सारे श्रीमद् भागवत में है। नारद जी ने व्यास जी को इसी का उपदेश किया था। सुखदेव जी कहते हैं कि व्यास जी ने इसी का उपदेश हमको किया। एक बात और ध्यान में रखने की है कि यदि भौतिक वस्तु का विज्ञान प्राप्त करना हो तो जो सबसे बाद का ज्ञान है वही श्रेष्ठ माना जाता है। परमेश्वर का स्थिर तत्व है परमार्थ। वह कभी बदलता नहीं, कभी होता बिगड़ता नहीं, और कभी नया बनता नहीं। आदि अवस्था में उसकी जो अनुभूति है वही सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। ईश्वर विषयक ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, और भौतिक वस्तु विषयक ज्ञान
खोज से प्राप्त होता है। इन सब बातों को श्री सुखदेव जी ने बिना किसी संकोच के बताया। आजकल तो लोगों को अपने गुरुओं का नाम बताने में ही डर लगता है। यह बताने में लोग संकोच करते हैं कि हमने उनसे पढ़ा सीखा है। वे तो कहते हैं कि हमने जन्म से ही सीखा है। जो यह कहते हैं कि हम जन्म से ही सिद्ध होकर आए हैं, बिना गुरु परंपरा के ही हमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो कहना पड़ेगा कि वे